हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज मैंने कई बार वेलकम कर दिया है आपका बैक टू बैक, तो चलो जी आज का लास्ट वेलकम है और फिर उसके बाद कल वेलकम करूंगी। तो कैसे हो आप सभी लोग, फटाफट से बता दो। और सारी अपडेट्स आपको आई होप मिल गई होंगी, नहीं मिली तो आप विजिट कर लेना बाद में, क्लास के बाद में। और 17 दिसंबर को होने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और आपके समय को ज्यादा हम यहाँ पर है ना ज्यादा वेस्ट ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना किसी देरी के। आपको जल्द से जल्द सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम करवाए या हम डिस्कस करें उसे करना है और फिर क्लास एंड होने के बाद अपनी अपनी तैयारी में जुटना है, क्योंकि 15 दिन है आपके पास और इस 15 दिन में पता चल जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि कौन राजा भोज है और कौन गंगू तेली। चलो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने स्क्रीन पर, मौलाना बरकतुल्लाह का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? मौलाना बरकतुल्लाह का संबंध, मैं फटाफट आज सेशन लूंगी और हर रोज कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम कम टाइम पर मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हो पाए हम यहां पर डिस्कस करें। बताओ मौलाना बरकतुल्लाह का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? वेरी गुड, हाँ जी भोपाल से है। ठीक है, इनका संबंध भोपाल से है और इनके नाम पर बिल्कुल सही कहा है। किसने कहा है? नवीन जी ने कहा है कि इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है भोपाल में। वेरी गुड, भोपाल से है इनका संबंध। ठीक है, हाँ जी वेरी गुड। और अगर पूछा जाए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहां पर है तो वो भी है भोपाल में, वो भी है भोपाल में। नेक्स्ट, मौलाना बरकतुल्लाह किस पार्टी से इनका संबंध था? इनका संबंध किस पार्टी से था? गदर पार्टी, जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इनमें से कोई नहीं? अरे भाई ऐसा नहीं है, मुझे दिखते सब हो। रैंडमली मैं किसी का भी नाम पिक कर लेती हूँ, आप लोग इतना यार टेंशन मत लिया करो। आप लोग बिल्कुल दिल पर ले लेते हो कि मैम आपने मेरा नाम नहीं देखा, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। मेरे लिए सब बराबर हो, इक्वल हो मेरे लिए सब। बताओ किस पार्टी से संबंध था इनका? जनता पार्टी तो उस टाइम पर थी नहीं, ठीक है। और सब सी बता रहे हो, सी बता रहे हो। गदर पार्टी, गदर पार्टी से इनका संबंध था, नोट डाउन करो। गदर पार्टी से मौलाना बरकतुल्लाह साहब का संबंध था। ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मौलाना बरकतुल्लाह का जन्म कब हुआ? अब आप बोलोगे मैम ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं याद रहेंगे, सही बात है नहीं याद रहेंगे, मैंने ले लिया है बट वाकई में नहीं याद रहेंगे। जन्म कब हुआ इनका? 1862 में हुआ, 1862 में हुआ। भोपाल से संबंधित है, इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है भोपाल में। गदर पार्टी के या इनका जो संबंध था वो गदर पार्टी से था। नेक्स्ट, भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म किस जिले में हुआ है? याद रखिएगा, भाजपा के पितृ पुरुष किसे कहा जाता है? कुशाभाऊ ठाकरे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ, इनका जन्म किस जिले में हुआ था? कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के पितृ पुरुष हैं ये, कुशाभाऊ ठाकरे। हाँ जी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भी भोपाल में है। वेरी गुड, ये तो आंसर पता है आप लोगों को। धार में जन्म हुआ था कुशाभाऊ ठाकरे का, इन्हें भाजपा का पितृ पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कैलाश चंद्र जोशी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था या किस जिले से है? हालांकि अभी नहीं रहे, 2019 में इनकी डेथ हो गई है। बताओ।
कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी। मैंने कई बार जब भी मध्य प्रदेश की पॉलिटी का डिस्कशन किया है तो कैलाश चंद्र जोशी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमने लिया ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। कैलाश चंद्र जोशी, रतलाम नहीं, देवास। देवास से संबंध था इनका। 2019 में इनकी डेथ हो गई है। बताओ कैलाश चंद्र जोशी थे कौन? कैलाश चंद्र जोशी थे कौन? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो या 11th 12th में आपका कोई भी स्ट्रीम रहा हो, आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। क्या हो गया, आज आंसर गलत हो रहा है? हाँ वही तो। कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के सीएम, बिल्कुल सीएम रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और कैसे मुख्यमंत्री? पहले बिल्कुल नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये, पहले गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में श्यामा चरण शुक्ल के टाइम पर, और जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ उसके बाद जस्ट कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। देवास से इनका संबंध है। 2019 में इनका देहांत हो गया है। देवास से संबंध है, 2019 में इनका देहांत हो गया है। आप लोग रतलाम बता रहे हो, रतलाम में जन्म हुआ था। कोई बता सकता है किस मुख्यमंत्री का जन्म रतलाम में हुआ था? मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का जन्म रतलाम में हुआ था? कैलाशनाथ काटजू। विराट जी ने बता दिया, यस, कैलाशनाथ काटजू का जन्म हुआ था। दोनों के नाम में कैलाश आता है इसलिए कंफ्यूज मत होना। कैलाशनाथ काटजू बहुत पहले दूसरे तीसरे मुख्यमंत्री हैं ये मध्य प्रदेश के, ठीक है, तीसरे। कैलाशनाथ काटजू, जन्म इनका हुआ था रतलाम में, लेकिन ये कश्मीरी मूल के नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म, इनका जन्म पूछा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने। बताओ इनका जन्म कहां पर हुआ? कहां पर हुआ इनका जन्म? एज लिमिट है, एज लिमिट है एग्जाम देने की। ग्वालियर में हुआ, ठीक है, ग्वालियर में जन्म हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी का। और भाई जाना पहचाना नाम, भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ। इसी वजह से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, 3 एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। अभी तो 2 ही बन रहे हैं, एक तीसरा प्रस्तावित है। पहला नर्मदा एक्सप्रेसवे और दूसरा चंबल एक्सप्रेसवे। तो चंबल एक्सप्रेसवे का जो नाम है वो रखा गया है अटल प्रगति पथ। ये क्वेश्चन आया था ना एमपीपीएससी में, अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ, चंबल एक्सप्रेसवे का ही दूसरा नाम है अटल प्रगति पथ, और इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के ही नाम पर रखा गया है। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। हाँ जी, चलो, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में स्पीच देने वाले, हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताओ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वेरी गुड, अटल जी ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूएनओ की महासभा में, जनरल असेंबली में बिल्कुल हिंदी में भाषण दिया था। हाँ जी, तो अटल जी ही वो व्यक्ति हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चूंकि मध्य प्रदेश से इनका संबंध है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण और यार है, थे भी ऐसे व्यक्ति। अटल जी हमेशा अटल रहेंगे। मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है? मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं
चलो, इसके अलावा भी आप लोगों ने खूब सारी कुछ रचनाएं बता दी अटल जी की, वेरी गुड। शायद ये आई भी है, नहीं आई है तो आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, मेरी 51 कविताएं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। फटाफट यहाँ पर 4 नाम और हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म तो ग्वालियर में हुआ, आप लोगों ने बता दिया। हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहां पर हुआ था? हाँ, ये सबको याद होगा। हरिशंकर परसाई जी का जन्म बता दीजिए कहां पर हुआ था? उज्जैन में। उज्जैन में जन्म हुआ था शरद जोशी जी का। यस, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, जिसे उस टाइम पर होशंगाबाद कहते थे, नर्मदापुरम में जन्मे हरिशंकर परसाई जी, नर्मदापुरम। वेरी गुड। माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म? माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म बताइए। वैसे जनरली जिले का ही नाम पूछा जाता है। इनका भी जन्म कहां पर हुआ? यस, होशंगाबाद, यानी आज का जो नर्मदापुरम है, वहां पर एक गांव है बावई, जिसे अब माखन नगर कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। सेम, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में गांव है बावई, यहां पर इनका जन्म हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां पर हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सब तो आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ लिया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, यस, प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज। शादी खंडवा में, बाकी काम किया इन्होंने जबलपुर में, संस्कारधानी में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे। मुख्यमंत्री, ये मध्य प्रदेश बनने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने शंकर दयाल शर्मा जी। भोपाल स्टेट 1956 के पहले जो भोपाल स्टेट हुआ करता था, पार्ट सी का हिस्सा था, उसके मुख्यमंत्री थे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। बाकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है बताइए? इसका आंसर हालांकि मैंने इनडायरेक्टली दे भी दिया आपको। हाँ, इनका संबंध कहां से है? बिल्कुल, भोपाल से है। मौलाना बरकतुल्ला हो, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो, इनका संबंध भोपाल से है। भोपाल स्टेट के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे, शंकर दयाल शर्मा। और इन्हीं के हाथों 1996 में जब इंदिरा गांधी विधानसभा भवन बना, इन्हीं के हाथों उसका इनॉग्रेशन करवाया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जो कि भारत के राष्ट्रपति बने, शंकर दयाल शर्मा। और मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ जी, चलो। सुंदरलाल पटवा का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से रहा? सुंदरलाल पटवा, याद करो, जिनके टाइम में 2 बार बैक टू बैक 1980 में भी 1992 में भी राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। यहां पर अलग क्वेश्चन चल रहा है, वहां पर आपस में कोई पूछ रहा है कभी बुरहानपुर आए हो? आपने बुलाया ही नहीं, आपने कभी बुलाया ही नहीं तो कोई कैसे आए भाई? पढ़ लो, 15 दिन बचे हैं। बताओ, पूर्व महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम था उमा भारती, एकमात्र मध्य प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा है, यानी इनका जन्म कहां पर हुआ? हाँ, ये भी जनता पार्टी से ही संबंधित हैं, उमा भारती जी भी। जन्म कहां पर हुआ इनका?
अरे वाह, बिल्कुल सही। टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। टीकमगढ़ में लोधी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। लोधी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। फटाफट बताओ, इन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कब बनाया गया? पहली महिला मुख्यमंत्री है ना, तो कम से कम ईयर तो याद होना ही चाहिए। पहली बार इन्हें मुख्यमंत्री, पहली बार क्या, एकमात्र बार बनी है ये, तो कब बनाया गया इन्हें? 2003 में। ठीक है, 4 में नहीं, 3 में बनी है दिग्विजय सिंह, और फिर उनके बाद इलेक्शंस हुए और उमा भारती मुख्यमंत्री बनी मध्य प्रदेश की। 2003 में बनी, 2004 तक ही रह पाई। हुबली झंडा कांड की वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और फिर इनके बाद कौन आए? उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बना? उमा भारती के बाद, वेरी गुड वेरी गुड, बाबूलाल गौर बने, जिन्हें बुलडोजर कहा जाता है। उमा भारती के बाद कौन आए? बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर, जिन्हें कहा जाता है बुलडोजर, और ये भी कम टाइम के लिए ही आते हैं, बुलडोजर जिन्हें कहा जाता है। और इनके बाद कौन आया? बाबूलाल गौर के बाद 2004 से 5 तक ये रहते हैं। 2005 में कौन आया बाबूलाल गौर के बाद? मामा जी, बिल्कुल सही। तो शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी बिल्कुल बाबूलाल गौर के बाद आते हैं, 2005 में आते हैं। अब तक मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान जी का ही है। सर्वाधिक 4 बार के मुख्यमंत्री हैं ये, 4 बार के। 2005 से 2008 तक रहे, उसके बाद 8 में इलेक्शंस हुए, 8 से लेकर के 13 तक रहे, फिर 13 में इलेक्शंस हुए, 13 से लेकर के 2018 तक रहे। 2018 में थोड़ा सा चेंज आया, 15 महीनों के लिए कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार गिर जाने की वजह से 2020 में वापस से मामा जी बनाए गए मध्य प्रदेश के सीएम। आज तक है, अब देखो वेट है दिसंबर का क्या होता है। ठीक है, चलो 1972 से 75 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निम्न में से कौन रहे? 72 से 75। अब यहां पर आप ये मत सोचना कि मैम ऐसे ही रैंडमली किसी के बारे में भी आप पूछ रहे हो। जो स्पेशल है ना, जिनके टाइम पर कुछ ना कुछ हुआ है, और एग्जाम में भी वहीं से क्वेश्चन आते हैं, जिनके टाइम पर कुछ ना कुछ नया हुआ हो। बताओ कौन था ये भैया? सुंदरलाल पटवा। कौन बता रहा है? सुंदरलाल पटवा? नो, वो 1980 के टाइम पर, फिर 1992 के टाइम पर बेचारे दोनों बार राष्ट्रपति शासन लग गया। 1972 में शिवराज सिंह चौहान हो नहीं सकते, 2005 में आए, पहली बार मुख्यमंत्री बने। मतलब दिग्विजय सिंह हो नहीं सकते। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था? बताओ, दिग्विजय सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था? नहीं याद रहे तो कनेक्ट कर लिया करो। आपने पढ़ा है संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था जब मध्य प्रदेश में लागू की गई, उस टाइम पर दिग्विजय सिंह ही थे। कब से कब तक? यस, 1993 से 2003 तक ये रहे। सुंदरलाल पटवा याद कर लो, राष्ट्रपति शासन 1980 में जब लगा तब भी यही थे, 1992 में जब लगा तब भी यही थे। 1972 में राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था, और जब राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था उस टाइम पर मध्य प्रदेश के सीएम थे प्रकाश चंद्र सेठी। तो 1972 से 75 तक कौन रहेगा? प्रकाश चंद्र सेठी। इन्हीं के टाइम पर पहली बार आपातकाल लगा था, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन नहीं। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा प्रकाश चंद्र सेठी, राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष। राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी। क्लियर? द्वारका प्रसाद मिश्र का कार्यकाल बताओ। द्वारका प्रसाद मिश्र
अब यहां पर भी आप आंकड़ा लगा सकते हो, हिंट दे दूं? चलो कुछ लोग सही बता रहे हो, मैक्सिमम बच्चे सही बता रहे हैं। याद करो 1967 के आसपास डिस्प्यूट हुआ इनका विजया राजे सिंधिया के साथ, संवित सरकार, याद आया, विधायकों का दल बना। फिर आए गोविंद नारायण सिंह, 1967 में 69 तक रहे। बी करेक्ट आंसर होगा 1963 से 67, 1963 से 67 ये था डीपी मिश्र जी का कार्यकाल। फटाफट से इनका उपनाम बता दो। उपनाम बताओ। उपनाम इन्हें क्या कहा जाता है? एमपी की राजनीति के चाणक्य, यस, राजनीति का चाणक्य कहते हैं इन्हें, राजनीति का चाणक्य द्वारका प्रसाद मिश्र। राजनीति का संत किसे कहते हैं? राजनीति का संत किसे कहते हैं? चाणक्य तो द्वारका प्रसाद मिश्र हो गए, ठीक है। राजनीति का संत किसे कहा जाता है? नहीं, श्यामाचरण शुक्ल को नहीं कहते, संत कहते हैं कैलाश चंद्र जोशी को, बिल्कुल। वही 1977 में जो आए थे, पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे मध्य प्रदेश के। तो राजनीति का संत कैलाश चंद्र जोशी हैं, देवास से इनका संबंध था, कैलाश चंद्र जोशी। और राजनीति के चाणक्य द्वारका प्रसाद मिश्र। मध्य प्रदेश से संबंधित राजनीतिज्ञ जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पता है एमपीपीएससी में आ रहे हैं, यूनिट 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश नाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, प्रकाश चंद्र सेठी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। चलो बहुत सारे आंसर सही नहीं भी आ रहे हैं, कुछ सही भी आ रहे हैं। कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू जिनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के रतलाम में, लेकिन ये एक कश्मीरी मूल के नेता थे, है ना। तो मध्य प्रदेश के ऐसे पहले सीएम, ऐसे पहले मुख्यमंत्री जिनका जो बाहरी मूल के हैं, जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, जन्मे नहीं, जन्मे तो फिर डीपी मिश्र हो जाएंगे, जिनका मूल जो है बाहरी है, कश्मीरी मूल के नेता है कैलाश नाथ काटजू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, साथ ही साथ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के भी मुख्यमंत्री रहे। तो जहां पर भी आपने नोट्स बनाए हो वहां पर इस फैक्ट को भी ऐड कर लीजिए। बहुत सारे फैक्ट क्या होता है, कई बार एमपीपीएससी में जो आते हैं वो हमें ना तो किसी नोट्स में मिलते हैं, ना तो किसी बुक में मिलते हैं, ना कोई टीचर पढ़ाता है। किसी भी टीचर, मैं अपने भी बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि मैं जो पढ़ाऊँ वो सारे ही क्वेश्चंस आ जाए, तो थोड़ा बहुत खुद से भी एफर्ट लगाना होता है। हम तो आपको कट ऑफ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ने स्वामी विवेकानंद नामक बुक लिखी? बताओ। स्वामी विवेकानंद बुक का टाइटल है।
एक मिनट एक मिनट, इसके पहले एक मिनट, अभी इससे रहन दीजिए। इसके पहले यहां पर आपने थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। गवर्नर रहे हैं ये, हाँ, सीएम नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के ये रहे हैं गवर्नर, ना कि चीफ मिनिस्टर। गलती से ये टाइपिंग हो गई है, गवर्नर रहे हैं, इसे करेक्ट कर लीजिए। हो गया, करेक्ट कर लिया। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया यहां पर, मुख्यमंत्री फ्लो में आपको मैंने बता दिया, करेक्ट कर लीजिए। गवर्नर रहे हैं ये, सीएम नहीं रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया? स्वामी विवेकानंद नामक टाइटल से एक बुक लिखी गई है। उमा भारती, बिल्कुल सही है, सुश्री उमा भारती की बुक है ये, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद उमा भारती जी की बुक है। ए वाले बिल्कुल सही थे जिन्होंने उमा भारती बताया। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल वोरा का संबंध किस राज्य से है? ये तो पता होगा। मोतीलाल वोरा का संबंध किस राज्य से है? ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश से है। मतलब मध्य प्रदेश के ये सीएम रहे हैं ना, तो मध्य प्रदेश ही बताइएगा, ठीक है? मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं ना, मध्य प्रदेश। बताओ, गदर नाम की एक साप्ताहिक ये पत्र है, मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा निकाला जाता था? गदर नाम का साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? बताओ। वेरी गुड। मौलाना बरकतुल्ला के द्वारा। मौलाना बरकतुल्ला, जिनका जन्म मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल से जिनका संबंध है, 1862 में इनका जन्म हुआ। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी का संबंध किस जिले से है, जिनके टाइम पर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? जिनके टाइम पर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। हाँ जी, सीधी जिले में एक चुरहट नाम की जगह है, वहीं से आते हैं अर्जुन सिंह। मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार बने हैं ये 1980 में, 85 तक रहे। दूसरी बार वापस से 1985 में बने, लेकिन सिर्फ 1 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे, 1 दिन के लिए बनाए गए, और फिर ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 3 बार के मुख्यमंत्री प्लस पंजाब का गवर्नर भी इन्हें बनाया गया। इनके जो बेटे हैं उनका नाम है अजय सिंह, वो भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। नेता प्रतिपक्ष की बात हो, राज्यसभा मेंबर की बात हो, ठीक है, इन पदों पर आसीन हुए हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव, ये तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है। अच्छा, वाटिका कह रही मैम हम जानते हैं और देखा भी है। ओके, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। उमा भारती, उमा भारती। सरला अग्रवाल के बारे में बता दो। सरला अग्रवाल, इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट बता दो। पहली महिला राज्यपाल, वेरी गुड, और सबसे यंगेस्ट गवर्नर भी रही हैं ये, पहली महिला राज्यपाल थी।
और सबसे यंगेस्ट भी थी ये, सबसे युवा। कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता के द्वारा रचित पुस्तक कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स, ये बुक है कांग्रेस, है ना, कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स, ये किसकी बुक है? किसकी बुक है ये? क्वेश्चन नंबर 20। सुंदरलाल पटवा, अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, उमा भारती। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एमपीपीएससी में ऐसे कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ये बुक माना कि आपको नहीं पता, माना कि ये बुक आपको नहीं पता, लेकिन ये तो पता है उमा भारती से स्टार्ट करो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता के द्वारा, यानी ये जो नेता है ये कांग्रेस से है। उमा भारती किस पार्टी से है बताओ? उमा भारती किस पार्टी से है? ऑफ कोर्स बीजेपी से। अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदरलाल पटवा, बचा क्या? शंकर दयाल शर्मा। थोड़ा दिमाग लगाया करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एमपीपीएससी में 2-3 सालों से आ रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाते इजीली। अब आप लोगों ने बुक पढ़ी, परेशान टेंशन में कुछ भी लगा के आ गए, सुंदरलाल पटवा लगा के आ गए। स्ट्रेस नहीं लेना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे बुक, ऐसी जो किताबें हैं वो जनरली किसी को भी नहीं पता होंगी, कुछ को छोड़कर। तो ऐसा क्या हो सकता है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं? कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा क्लू होगा, ऐसा हिंट है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। देखो, कांग्रेस पार्टी के नेता, इनमें से और सब तो बीजेपी से हैं, एक बचा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी यही करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, आप एकदम हड़बड़ा मत जाना और कुछ भी कर दो, और लास्ट मोमेंट के लिए अपना ओएमआर शीट मत बचा के रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका पेपर अच्छा जाता है, ओएमआर शीट फिल नहीं करते हैं, और लास्ट मोमेंट पे आपसे टीचर तो ले ही लेगा भाई जब टाइम खत्म हो जाएगा। तो ओएमआर शीट और उस सब में तालमेल बिठा करके और टाइम से अपना पेपर सॉल्व करना। 1952 से 56 तक भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री कौन रहे? भोपाल स्टेट, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश तो 1956 में बना ना, उसके पहले की बात कर रहे हैं। भोपाल स्टेट जो कि मध्य प्रदेश का चौथा पार्ट था, और पार्ट चौथा भाग था, और पार्ट सी में शामिल किया गया था। बताओ। हाँ जी, शंकर दयाल शर्मा, वेरी गुड, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, उपराष्ट्रपति भी बने थे, राष्ट्रपति भी बने और उपराष्ट्रपति भी बने। शंकर दयाल शर्मा, भोपाल स्टेट जो मध्य प्रदेश का चौथा भाग था, पार्ट सी में उसे शामिल किया गया था। अच्छा ये बताओ फटाफट से, 1956 के पहले, 1956 के पहले मध्य प्रदेश के कितने भाग थे? मध्य प्रदेश के कितने भाग थे 1956 के पहले? मध्य प्रदेश के कितने भाग थे? देखो, कर दिए ना गलती, कर दिए ना, 3-4 में ही हो आप लोग, बट गलती तो कर रहे हो। या तो 3 वाले करेक्ट है या तो 4 वाले करेक्ट हैं। गलत कर दिए, एग्जाम आ गया देखो सर पे। और ऐसी माइनर मिस्टेक्स मत करना जो आप कर रहे हो। 1956 के पहले ध्यान से देखो, मध्य प्रदेश के अगर भागों की बात की जाए ना तो भैया भाग थे 4 वाले हो करेक्ट, 4 भाग थे। ये मध्य प्रदेश नहीं लग रहा होगा, देख लो फटाफट 4 भाग कौन कौन से थे। अब आपको लग रहा होगा मैम 4 भाग, हमने तो 3 पढ़े हैं, 3 बता भी रहे हो। 4 भाग कौन कौन से थे पता है? पहला तो था सीपी बरार, सबसे बड़ा सीपी बरार, ठीक है, सीपी बरार हो गया। दूसरा था आपका ये पूरा का पूरा जो मध्य भारत है, ये पूरा का पूरा जो मध्य भारत है, ये दूसरा भाग था।
तीसरा भाग था ये, यहाँ पर विंध्य प्रदेश हुआ करता था, ये तीसरा भाग था। और चौथा भाग भोपाल स्टेट था। और आप लोग जो 3 बता रहे हो आपकी गलती नहीं है, आपने करेक्ट कभी कंफ्यूजन क्लियर करके पढ़ा नहीं है, इसलिए आप लोग 3 बता रहे हो। जो आप लोग 3 बता रहे हो मुझे पता है क्यों बता रहे हो। आप पार्ट बता रहे हो, कितने पार्ट में, यानी कितने पार्ट में शामिल किया गया था मध्य प्रदेश के इन भागों को। तो 1956 के पहले मध्य प्रदेश के भाग 4 थे और इन 4 भागों को 3 अलग अलग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में शामिल किया गया था। ठीक है, पार्ट ए के राज्यों में बड़ी बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था और उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो सीपी बरार में थी, इसलिए सीपी बरार को पार्ट ए में शामिल किया गया। बी में, पार्ट बी में मध्यम आकार की रियासतों को शामिल किया गया था। इस वजह से जो मध्य भारत था उसे कहां पर शामिल किया गया, पार्ट बी में शामिल किया गया। पार्ट सी के राज्यों में जो छोटी छोटी रियासतें थी, स्टेट थे, उन्हें शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का जो तीसरा और चौथा भाग था, विंध्य और जो भोपाल स्टेट था, छोटी छोटी रियासतों में आता था, इसलिए इसे पार्ट सी में शामिल किया गया, यानी विंध्य प्रदेश और भोपाल। चौथा भाग था भोपाल, दोनों को पार्ट सी में शामिल किया गया था। पार्ट डी की बात की जाए तो पूरे भारत का सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा स्थान था जिसे पार्ट डी में शामिल किया गया था, वो था अंडमान निकोबार। उसके अलावा किसी भी क्षेत्र को पार्ट डी में शामिल नहीं किया गया था। तो 1956 के पहले मध्य प्रदेश के भाग 4 थे और उन 4 भागों को अलग अलग 3 ए, बी, सी पार्ट में रखा गया था। क्लियर? हाँ, मुझे पता है कि आप लोग यही पार्ट समझ के और 3 बताए हो, भाग 4 थे, अलग अलग पार्ट में रखा गया था। ठीक है, चलो जी। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सीधी जिले के चुरहट नामक स्थान पर या स्थान में मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्म हुआ, बताओ। यस, अभी हमने किया भी है, प्रकाश चंद्र सेठी। वेरी गुड, सॉरी, अर्जुन सिंह। 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय यही मध्य प्रदेश के सीएम थे। फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह का जन्म कहां पर हुआ? दिग्विजय सिंह जी का जन्म कहां पर हुआ? अच्छा, नवीन जी आप पूछ रहे हो कि अर्जुन सिंह के टाइम पर एक लेडी डाकू ने सरेंडर किया था, उनका नाम है फूलन देवी। फूलन देवी ने सरेंडर किया था। राजगढ़ नहीं है वो, राघोगढ़ है वो। राजगढ़ में इनका जन्म नहीं हुआ दिग्विजय सिंह का, राघोगढ़ नाम है, राघोगढ़। राघोगढ़ एक रियासत थी, कंफ्यूजन क्लियर करो। राघोगढ़ गुना के पास में एक रियासत है, राघोगढ़। यहां से राघोगढ़ रियासत से संबंध है, राजगढ़ नहीं है। एक और जगह मिलेगी आपको, विजय राघोगढ़, कटनी में है, वो अलग है, और ये गुना में राघोगढ़। ठीक है, हाँ जी, राघोगढ़ रियासत गुना, बिल्कुल। फिर बात करें अर्जुन सिंह का तो पता है। प्रकाश चंद्र सेठी का जन्म हुआ था राजस्थान में। प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष। कैलाश नाथ काटजू का जन्म अभी बताया थोड़ी देर पहले, कश्मीरी मूल के नेता हैं, बट मध्य प्रदेश के किस जिले में इनका जन्म हुआ? कैलाश नाथ काटजू रतलाम में हुआ है। बहुत बढ़िया, शानदार, रतलाम में। द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म बताओ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे हैं। मध्य प्रदेश में बाहर कहां पर उनका जन्म हुआ, इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि राजनीति के चाणक्य है वो। जबलपुर में नहीं, यूपी में हुआ है।
यूपी के उन्नाव में हुआ है, महाराष्ट्र में नहीं, यूपी के उन्नाव में हुआ है, कानपुर के पास में है उन्नाव, वहां पर हुआ है द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के राजनीतिज्ञ आरिफ बेग का संबंध किस स्थान से है, बताओ। आरिफ बेग, बताओ। ये केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे थे आरिफ बेग। नो नो नो, इंदौर से संबंध है इनका, मींस इंदौर से संबंध रखते हैं ये। ठीक है, इंदौर, आरिफ बेग का संबंध कहां से, इंदौर से है। चलो अगला क्वेश्चन है, माधवराव सिंधिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। माधवराव सिंधिया, हाँ, आरिफ बेग एक नया नाम हो सकता है आपके लिए, जिनको पॉलिटिक्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट होगा उनके लिए तो बिल्कुल होगा नया नाम। माधवराव सिंधिया, हाँ जी बिल्कुल, ग्वालियर, ग्वालियर सिंधिया रियासत के भैया राजा थे, ग्वालियर से संबंध रखते हैं माधवराव सिंधिया। ठीक है, सिंधिया राजघराने से संबंध था। चलो, मध्य प्रदेश के कौन से राजनीतिज्ञ मैट्रिक पास करने वाली प्रथम नेपाली महिला थी। अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से बन जाएगा आपसे। नेपाली महिला, ऐसी पहली नेपाली महिला जिन्होंने मैट्रिक पास किया। हाँ जी, विजया राजे सिंधिया, नेपाली राजघराने से संबंध था विजया राजे सिंधिया का। ये वही है जिनका डिस्प्यूट हुआ था द्वारका प्रसाद मिश्र के साथ, एक लंबे समय तक राजनीति में इनका एक लंबा जो है कार्यकाल रहा है, लंबा समय रहा है, और फिर इन्होंने बिठाया मुख्यमंत्री की कुर्सी में गोविंद नारायण सिंह को, संविद सरकार का गठन किया, संयुक्त विधायक दल का गठन किया, वही विजया राजे सिंधिया है, सिंधिया राजघराने से आती हैं। ठीक है, अच्छा एक आपने शायद बुक का नाम सुना होगा, एक रानी ऐसी भी, वो किस पर बेस्ड है, कोई बता सकता है क्या। एक रानी ऐसी भी, एक रानी ऐसी भी, हाँ ठीक है, मृदुला सिन्हा ने लिखा है। बहुत कॉमन बुक है, हर एक सोर्स में आपको इस बुक का नाम मिल जाएगा। बिल्कुल सही, वही विजय राजे सिंधिया का नाम आया तो मुझे याद आ गया, इन पर एक बुक लिखी गई है, एक रानी ऐसी भी, मृदुला सिन्हा ने लिखी है, विजय राजे सिंधिया के ऊपर ही लिखी है। ग्वालियर राजघराने में इनकी शादी हुई और आज इनके भाई परिवार के बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में है, आपको पता है, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, राजस्थान यशोधरा राजे हो, माधवराव तो चलो ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। सबनम मौसी भारत की पहली किन्नर किस विधानसभा से उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुई थी। सबनम मौसी,
एक तो बहुत सारे नाम है, कमला जान है, कमला बुआ है, अब सब सी बताओगे। सोहागपुर होगा आंसर ए, सोहागपुर विधानसभा, सोहागपुर जो कि शहडोल में है, सोहागपुर जो कि शहडोल में है, सोहागपुर शहडोल विधानसभा से निर्वाचित होने वाली पहली, भारत की पहली किन्नर विधायक। ठीक है, बिल्कुल सोहागपुर। और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। मध्य प्रदेश के किस राजनेता की 2001 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? विमान दुर्घटना में किसकी डेथ हो गई भैया, जल्दी बता दो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे ऐसे ही आंसर देते रहो यार, आप लोग सेलेक्ट हो जाओ। आपका नाम मैं लूं या ना लूं, देख पाऊं या ना देख पाऊं, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना वो लास्ट में जरूर दिखेगी और दुनिया को दिखेगी, केवल मुझे नहीं। विमान दुर्घटना में 2001 में किसकी डेथ हो गई थी? माधवराव सिंधिया की डेथ हो गई थी, बिल्कुल सही, सिंधिया राजघराने से संबंधित। ठीक है, माधवराव सिंधिया 2001 में विमान दुर्घटना में जो प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से इनकी हो गई थी डेथ। माधवराव सिंधिया के बारे में बता सकता है क्या कोई? इनके जो बेटे हैं उनका नाम क्या है? बताइए। इनके बेटे का नाम क्या है? हाँ जी, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो विजयाराजे सिंधिया आपने देखा, विजयाराजे सिंधिया के बेटे का नाम माधवराव सिंधिया। विजयाराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया उनके बेटे, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश में आपको पता है मिनिस्टर रह चुकी हैं। ठीक है, ये 3 बच्चे। फिर माधवराव सिंधिया जो थे उनके बेटे हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि पहले थे कांग्रेस पार्टी से, बाकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बुआ जी दोनों वो भारतीय जनता पार्टी से जो है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में मंत्री भी रही और वो मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने फैमिली को ही फॉलो किया और अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब वर्तमान में इनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल से संबंध रखता है। चलो अब आर्यमान सिंधिया आएंगे। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे का नाम है आर्यमान सिंधिया। तो चलो जी, बहुत हो गई बातें। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए भी 17 दिसंबर को। बाकी आप सभी को बताना चाहूंगी कि कल दोपहर 3 बजे वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज है, अपडेट है। कल दोपहर 3 बजे होने वाला है PYQ सेशन MP एग्जाम वाला के इसी प्लेटफॉर्म में दोपहर के 3 बजे 2, 2.5 या 3 घंटे का सेशन रहेगा। 10 सालों के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं, रिपीट भी होते हैं, इनडायरेक्टली भी रिपीट होते हैं और डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं पिछले 10 सालों में, सारे क्वेश्चंस मैं आपको याद भी करवा दूंगी, सारे आंसर, और उससे जुड़े हुए जो और भी फैक्ट हो सकते हैं वो भी रेडी करवा दूंगी। ठीक है, तो कल दोपहर 3 बजे जुड़ना मत भूलिएगा MP एग्जाम वाला के इसी प्लेटफॉर्म में PYQ सेशन के साथ। और इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं एंड। और एक बार फिर से आप सभी को बता देती हूं कि 17 दिसंबर को ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होना है। MPPSC ने क्लियर कर दिया है, कोई डेट पोस्टपोन नहीं होगी, समय पर आपका एग्जाम होगा और उसी को टारगेट करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। बहुत सारे लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं अभी भी एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अब कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया बंद कर दो,
ठीक है, जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ उसे ही लो, उसे ही देखो, न्यूज़पेपर देखो, है ना, जो स्टडी मटेरियल है वो देखो, उसके अलावा कुछ भी देखने और सुनने की जरूरत नहीं है। 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होना तय है और आपको लेना है सिलेक्शन प्रीलिम्स एग्जाम में और फिर उसके बाद लेना है फाइनल सिलेक्शन। तो चलो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच। कल दोपहर 3 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। जय हिंद।